वाले भविष्य को तय करते हुए अपनी वोट की ताकत बना लो। अब आपको फैसला करना। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो मंच पे, आपको भी कह रहा हूं, अगर वास्तविकता में चाहते हो कि ये संघर्ष और मजबूत हो, राजस्थान में हम लोग ताकतवर हो, तो फिर हिम्मत लगाओ। बहुत नारे लगा लिए 5 साल। मैं तो जानता हूं ना, आपने आंधी देखी ना तूफान, दिन देखा ना रात, मेरी एक बात पे खड़े रहे। मैंने ऐलान कर दिया कि बंद कर दो तो आपने बंद कर दिया। मैंने कह दिया कि वहां आंदोलन कर दो, आंदोलन कर दिया। लेकिन उन सब चीजों से मैं इतना ताकतवर नहीं हुआ कि आपके आने वाले भविष्य और आपको रोजगार दे सकूं, आपको जमीन दे सकूं, आपकी तरक्की के फैसले कर सकूं, आपके परिवार को सुख सुविधा का जीवन दे सकूं, पक्के मकान दे सकूं। ऐसी व्यवस्था नहीं बनी। वो बनेगी राजनीतिक ताकत से, और वो ताकत मिलने में 5 साल में एक मौका आता है। 5 साल का संघर्ष 0 हो जाएगा अगर आपने 6-7 दिन मेहनत नहीं की। और अगर 6-7 दिन मेहनत की तो मेरे लोगों को 5 साल संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। मैं तो देख रहा हूं आपके प्यार को यहां से वहां तक। बाबा साहब ने क्या कहा, पॉलिटिक्स द मास्टर किया आपने। बाबा साहब की स्टेचू वहां लगी, मुझे बुलाया, एक छोटी सी गाड़ी सी पे चढ़वा दिया। गिर भी जाता मैं, ये भी गिर जाते, मुख्यमंत्री पता लगा चोट लग जाती पहले ही, और टूटे हाथ पैर में जाता शपथ लेने। लेकिन बाबा साहब को माला तो चढ़ा दी, लेकिन उनके सिद्धांतों को तो चलो। ये हमारी बहनें बैठी, बच्चियां बैठी हैं। आप बताओ मेरी बहनों, क्या राजस्थान में बच्चियां महिलाएं सुरक्षित है? एनसीआरबी का डाटा देखा आपने? कोई बहन 10 बजे रात को निकल सकती है अकेले? आजादी के इतने दिन बाद हो गए, क्यों? जब बहनों को, माओ को, बेटियों को देवी की तरफ पूजते हो तो फिर क्यों? फिर इसलिए क्योंकि चारों तरफ दरिंदे घूम रहे हैं, और दरिंदों को सत्ता का संरक्षण है। इन दरिंदों का अगर इलाज करना तो आपको अपनी ताकत बनानी पड़ेगी, वरना मत रोना मेरे सामने अगले 5 साल। जब भी अन्याय होगा कि भाई अन्याय हो गया, अन्याय होगा। अगर आपके पास ताकत नहीं होगी, आपके साथ अन्याय होगा। माननीय काशीराम साहब कहते थे कि बहन बेटियों की उनका अपमान होता जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती, उनके हाथ फैले होते जिनके पास राजनीतिक ताकत नहीं होती। आज आप पे मौका है, चाहे तो 7 दिन खेलने कूदने में तो कर दो, नारेबाजी करके, और चाहे काम कर लो। तुमने देखा मुझे कभी आराम करते? जब मैं नहीं आराम कर रहा तो तुम क्यों आराम कर रहे हो भाई मेरे लोगों? क्या तो मुझे कह दो घर बैठ जाओ, हमें पिटने दो, अन्याय होने दो, मुंह से रखने पे हत्या करवाओगे। घोड़ी पे चढ़ने नहीं दे रहे लोग, मटकी छूने पे हत्या कर रहे हैं, और सामंतियों के ताकत मजबूत कर रहे हो। लापरवाह हो गए। मैं ना भी आऊं तो भी गठबंधन को वोट करो, और मैं आ गया हूं तो और बढ़ चढ़ के वोट करो। और मेरे हाथ बड़े गुलाम है, आपके लिए एक शब्द नहीं बोल सकते, उनको नहीं तो समझते। आ जाएगा चंद्रशेखर, लेकिन अगर आपने ताकत बना दी तो चंद्रशेखर की जरूरत नहीं पड़ेगी, हर आदमी चंद्रशेखर हो जाएगा यहाँ का। राजनीतिक ताकत को समझो तो सही। आशा था तो इनकी ये अपील है, बैठे रहो अपनी जगह। क्या नहीं तलवार, रुक जाओ, ये बेटे बैठ जाओ। फिर वही ऐसी फौज से नहीं लड़ी जाएगी लड़ाई। ऐसी फौज तो छोड़ के भाग जाएगी, मर जाएगा नेता। बैठ जाओ, बैठ जाओ, आप भी बैठो भाई, आप भी बैठो। क्या है तलवार? इनको पहले ये दे दो भाई। अब ये बताओ, लोकतंत्र में तलवार में ताकत है, कलम में? तलवार की ताकत रखो अपने पास, कलम की ताकत दे दो मुझे। कलम की ताकत कैसी होती है? रास्ता बना के रखो, हटाओ, और सब लोग अपनी जगह बैठो। एक बात को 1 सेकंड में मान लिया करो, उसके बाद दोबारा मत कहलवाया करो, उससे बात कमजोर होती है। अपनी जगह पे बैठ जाओ। जगह अब ये 10 दिन के चुनाव सब ठीक हो जाए, 10 दिन के चुनाव के बाद 10 दिन तक मेहनत करनी है। उनको आने दो, रास्ता दो। ये बेटे इधर हो, इधर हो, इधर हो। ऐसी फिर वही, ये सिपाही हो तुम बहादुर, हटाओ रास्ता दो। इनसे महिलाओं से बात करेंगे, तुम लोग बैठो। बहन बेटियों से बात करेंगे, बैठ जाओ, बैठ जाओ। ये बेटा इधर हो जाओ बेटा, बैठ जाओ, बाकी लोग बैठ जाओ, वहीं बैठो अपनी जगह। क्या हाल है आपके, बताओ? लो राजेंद्र जी, पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार मिल रहा है आपके? अरे रुको, सेव करनी है तो कर लो। ये निकम्मी सरकार